हे गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आदिनाथ तीर्थंकर का आहार लेने से अक्षय तृतीया मनाई जाती है तो अन्य तीर्थंकरों की क्यों नहीं? कृपया समाधान करें। सीक्रेट ऑफ लॉ में विद्वान सुनील कुमार जी जैन ग्वालियर ने बहुत सुंदर प्रश्न सभी पब्लिक को समझाने की अपेक्षा से किया कि जब प्रथम तीर्थंकर का पहला आहार हुआ, प्रथम तीर्थंकर को पहला आहार दिया राजा श्रेयांश ने, तो वो तिथि 30 थी, तो वो अक्षय तृतीया बन गई। फिर आदिनाथ भगवान का समय व्यतीत हो गया पूरा, फिर आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए। फिर उनके बहुत समय के बाद फिर दूसरे तीर्थंकर पैदा हुए अजितनाथ, तो उनका भी तो प्रथम आहार हुआ होगा, फिर उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? उनकी भी तो कोई तिथि होगी जिसमें आहार हुआ होगा, प्रथम आहार, तीसरे का भी हुआ होगा, चौथे का भी हुआ होगा, पांचवें का, छठवें का, 24 है। फिर भगवान महावीर स्वामी का भी हुआ, तो उनकी चर्चा क्यों नहीं आती इतनी? वो तिथि क्यों अभूज तिथि नहीं है ना? इसके पीछे कारण है, कोई भी काम जो पहला होता है ना उसकी चर्चा ज्यादा होती है। पहली संतान होना, स्त्री के यहाँ पहली संतान हुई उसकी चर्चा ज्यादा होती है। ओ आओ, अरे बधाई हो, बधाई हो, है ना, आप पिताजी बन गए, अरे आप माँ बन गई, उसकी बधाई ज्यादा है ना। तो प्रथम की चर्चा ज्यादा होती है। अब अपन ये देखें कि इस युग का, क्योंकि एक युग में 24 तीर्थंकर होते हैं एक युग में, तो इसलिए जो प्रथम तीर्थंकर के लिए व्यवस्था बन चुकी है एक बार, फिर वो व्यवस्था बार बार नहीं बनाई जाती है। अब एक बार राजा श्रेयांश ने प्रथम तीर्थंकर को आहार दे दिया, पड़गाहन कर लिया, नवदा भक्ति कर दी। अब 23 तीर्थंकरों के समय में किसी को बताना नहीं पड़ा, क्योंकि वो व्यवस्था सबके पता चल गई। इसीलिए जब भी उन तीर्थंकरों का जन्म हुआ तो उनके लिए लोगों ने पड़गाहन कर लिया सीधा सीधा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, पता था सबको क्योंकि। इसलिए इनका आहार ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ कोई जानता ही नहीं था, है ना, ना किसी ने आज तक आहार दिया था, ना किसी ने आहार लिया था। तो इसलिए वो प्रथम तीर्थंकर और प्रथम राजा श्रेयांश के द्वारा दिया हुआ आहार और लिया हुआ आहार वो यादगार क्षण हैं, इसलिए उसको अबूझ तिथि माना गया। और इसीलिए लोग अबूझ तिथि में शादियां कर लेते हैं, मकान में प्रवेश कर लेते हैं, ना जो भी काम करना है मांगलिक सब कर लेते हैं बिना पूछे। बोले क्यों? तो भैया बहुत अच्छी तिथि है ना। बाकी तीर्थंकरों के समय में ऐसा हमको फेस नहीं करना पड़ा कि किसी को पता ना हो कौन आहार देगा, किसी को पता ना हो नवदाभक्ति क्या होती है, किसी को पता ना हो कि मुनिराज क्या होते हैं। ये परेशानी 23 तीर्थंकरों के समय पर नहीं आई, इसीलिए उनकी कोई भी तृतीया या चौथ या पंचमी नहीं मनाई जाती है।